हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिमा कुशवाहा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दीदी की कोचिंग। तो हम किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि किंगडम मोनेरा में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और उनको हमने क्लासीफाई किया था अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड शेप। कितने 4 ग्रुप्स में हमने क्लासीफाई किया था। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, किंगडम मोनेरा के वो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उनको कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, आर्कियोबैक्टीरिया क्या होते हैं, आर्क मतलब सबसे एनिशियंट यानी कि सबसे पुराना, यानी कि जैसा ये पहले था वैसा ही ये आज भी है, ना तो ये एक्सटिंक्ट हुआ है और ना ही इसके अंदर फर्दर कोई डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, पुराना है, आद है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल कहते हैं। तो इनको 3 ग्रुप्स में हम बांट सकते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मेथेनोजेंस। ठीक है, अब आर्कियोबैक्टीरिया क्या होते हैं, इनके पास स्पेशल सेल वॉल होती है जिसकी वजह से ये हार्शेस्ट से हार्शेस्ट जो हैबिटेट होता है वहाँ पे ये सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, देखिए हार्श हैबिटेट कौन कौन से, सबसे पहले देखते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स कहाँ पे होते हैं, जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया होता है, जैसे कि झील होता है, नमकीन झील का, और क्या होता है, ओशियंस होते हैं। ओशियंस कैसा होता है, नमकीन पानी होता है वहाँ पे। तो सॉल्टी एरिया जहाँ पे होता है वहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है, हेलोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं मरीनोबैक्टर, मराइनोबैसिलस, मराइनोकोकस, कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स का मतलब, देखो थर्मो का मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर जहाँ पे होगा। ठीक है, या तो बहुत हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, और बहुत ही हाई एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। जैसे कि हॉट स्प्रिंग होता है ना, हॉट स्प्रिंग कहाँ पे, जहाँ पे गर्म झरने का पानी हो, रेगिस्तान हो, वहाँ पे भी ये क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एलिसाइक्लोबैसिलस। ठीक है, नेक्स्ट है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या होते हैं, मार्शीज एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे मिथेन गैस रिलीज होती है, वो मार्शी एरिया होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मिथेनोबैक्टर, मैथेनोबैक्टीरियम है। ठीक है, तो ये मार्शी एरिया कहाँ पे, एक तो आप दलदल में देखते हैं कि वहाँ से मार्श गैस निकलती है, मीथेन निकलती है। उसके बाद जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ, बफेलो, उनकी गट्स में प्रेजेंट होता है ना, और उनकी गट्स में क्या करते हैं, गोबर को ये क्या करते हैं, डिकम्पोज कर करके और क्या बनाते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं। राइट, उसके बाद इनमें स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। मैंने बताया ना कि इनके पास जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही स्पेशल की बनी होती है। हमने लास्ट टाइम पेप्टिडोग्लाइकन की बात की थी ना, तो वो क्या करता है, बाहर से इनको प्रोटेक्ट करता है। इतना ये कठोर होता है कि बाहर की कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन होती है उससे क्या कर जाता है, इसको प्रोटेक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। अभी मैंने बताया आपको कि मिथेनोजेंस वो जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो रूमिनेंट एनिमल, जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी गट्स में प्रेजेंट होते हैं। बायोगैस का नाम आपने सुना होगा। बायोगैस किससे बनाया जाता है, गोबर से बनाया जाता है ना बायोगैस। तो उसमें ये क्या प्रेजेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया या सत्य बैक्टीरिया आप कह सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट आए और इन्होंने अपने अंदर चेंजेस ला के डिफरेंट टाइप्स में ये लोग क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो इनको क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया विद रिजिड सेल वॉल एंड अ फ्लैजेलम। इनके पास क्या होता है, एक रिजिड सेल वॉल होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है, और मूवमेंट के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे चलने के लिए हमारे पास पैर होते हैं ना, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेन्स होते हैं। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंक्लूड ऑटोट्रोप्स, फोटो एंड कीमोसिंथेटिक। ठीक है, इसमें से कुछ क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में कौन कौन से टाइप्स के, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। अगर इनके पास क्या प्रेजेंट हुआ, क्लोरोफिल प्रेजेंट हुआ, अगर इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट हुआ थोड़ा बहुत, तो ये क्या कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे लाइक प्लांट्स। और ये क्या करते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं। कीमोसिंथेटिक जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया। ठीक है, और इस तरह के और बैक्टीरिया होते हैं जो किसी ना किसी सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स, अब देखो ज़्यादा बहुत कम होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अधिकतर कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, इफ़ दे हैव क्लोरोफिल, ये क्या कहलाएंगे, साइनोबैक्टीरिया कहलाएंगे, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। अगर इनके पास क्या प्रेजेंट हुआ, क्लोरोफिल प्रेजेंट हुआ, तो इनको क्या हम कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैन बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल। यूनिसेलुलर का मतलब होता है, अभी देखो मोनोरन का क्या मतलब होता है, मोनो मतलब एक सेल है ना, तो यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल में अपनी पूरी लाइफ को ये क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कॉलोनियल का मतलब ये एक साथ कॉलोनी बना के रहते हैं।
भाई कोई अकेला नहीं रहेगा, कॉलोनियल हो सकते हैं, ठीक है, कॉलोनी बना बना के अपने अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं। फिलामेंटस कैसी बॉडी इनकी होती है, फिलामेंटस हो सकती है, इनकी बॉडी कैसी हो सकती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, ठीक है। मराइन और टेरेस्ट्रियल, यानी कि ये मराइन भी हो सकते हैं, पानी में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले, या टेरेस्ट्रियल किसी सूखी जगह पे रहने वाले हो सकते हैं। उसके बाद देखो, कॉलोनीज आर सराउंडेड बाई अ जिलेटिनस शीट, इनकी जो कॉलोनी होती है, देखो यहाँ पे इनकी कॉलोनी है, एक साथ मिलके बड़े हैप्पी तरीके से रह रहे हैं, तो इनकी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसी होती है, जिलेटिनस शीट होती है, ठीक है। जिलेटिनस शीट क्या होती है, चिपचिपा सा एक लेयर बना होता है, ठीक है, जो इनको बाहर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे हमारे रहने के लिए हमारा घर है ना, हमें प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही इनके पास क्या होता है, एक जिलेटिनस शीट होता है जो इनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है ऑफन कैन ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर, यहाँ तक कि कितना भी पोल्यूटेड वाटर होगा ना वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। सम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अभी बात की थी ना हम लोगों ने कि क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रिक एसिड, मीथेन नहीं, अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है, वहाँ से ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है, नाइट्रोजन निकालता है अपने लिए। और स्पेशलाइज्ड सेल हेट्रोसाइट्स, ठीक है, इनके जो सेल्स होती है उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइट्स होते हैं। उसमें क्या करता है, ये रह के वहाँ पे क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए वो नॉस्टॉक एंड एनाबिना, ठीक है। तो हमने यू बैक्टीरिया और हेट्रोबैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर लिया है। किंगडम मोनेरा में हम इतनी देर से बैक्टीरिया कर रहे थे, तो आइए देख लेते हैं एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम, ठीक है। देखिए कितना प्यारा सा क्यूट सा हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है। इसका डायग्राम देखिए, इसके पास एक मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेला प्रेजेंट है, और इसकी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी बॉडी की जो आउटर सेल वॉल होती है, वो हमने अभी पीछे पढ़ा था ना कि सेल वॉल का, इसका कंपोजिशन देख लेते हैं, किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है ना, जिसको म्यूरिन कहते हैं। ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ पॉलीमर ऑफ शुगर एंड एमिनो एसिड, यानी कि एक पॉलीमर चेन होती है जो किसकी बनी होती है, शुगर की और एमिनो एसिड्स की बनी होती है, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, नाग और नाम, ठीक है। नाग के लिए क्या यूज़ करेंगे, एन एसिटिल ग्लाइकोजमाइन, ठीक है, और नाम के लिए एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है, एन एसिटिल ग्लाइकोजमाइन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। अब इनका जो सेल वॉल बना होता है वो इस तरह से ऑल्टरनेट फॉर्म में लगा होता है, देखो एक नाम का, एक नाक का, एक नाम का, एक नाक का, और इस तरह से क्या होता है, एक स्पेशल सेल वॉल ये आसपास इसके बना लेते हैं बैक्टीरिया के, जो इससे क्या करता है, बहुत रिजिड होता है और इसे प्रोटेक्शन देता है, हार्शर्स जिसमें क्या बोलते हैं, हैबिटेट में प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं इसका डायग्राम, बैक्टीरियल सेल का डायग्राम देखिए, क्या है इसमें, देखो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड का मतलब इसमें एक डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, किसके फॉर्म में, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में पड़ा हुआ है। इसमें न्यूक्लियस नहीं है, बट इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोइड बोलेंगे, ठीक है। इसके पास एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। इसका ना रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है, हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी प्लाज्मिड से कैसे रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो इनर लेयर है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बाहर वाली लेयर है, क्या करिए, प्रोटेक्शन का काम करिए, सेल वॉल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं ना, इसमें उंगली जैसे है ना बाहर की ओर, तो ये पिली है। इसको क्या करते हैं, ये जब किसी सेल से इसका इंटरेक्शन होता है तो ये क्या करते हैं, डिशुम करने का काम करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, लड़ते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, बाहर किसी भी सेल से लड़ाई करके ये अपने आप को सर्वाइव करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें वैक्यूल है। वैक्यूल क्या करता है, फर्दर किसी चीज़ को स्टोर करने का काम करता है, या ये इसके अंदर डाइजेशन वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो राइबोसोम होते हैं, इसमें डॉट 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 स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइबोसोम। आपको पता है कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरिया, तो इसमें राइबोसोम कैसे होंगे, 70S टाइप्स के राइबोसोम होंगे, है ना। उसके बाद डीएनए हो गया, प्लाज्मिड हो गया। अब देखो ये है फ्लैजेलम। फ्लैजेलम क्या करता है, लोकोमोशन के लिए काम करता है। ये जहाँ पे भी होता है ये क्या करता है, आराम से मूवमेंट कर सकता है। वो किसकी हेल्प से करता है, फ्लैजेलम की हेल्प से करता है, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।